नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की श्रृंखला में हम संविधान सभा की विभिन्न समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जो संविधान सभा की विभिन्न समितियां थीं, मुख्यतः जो परीक्षा में पूछे जाती हैं या आगे पूछी जा सकती हैं, जो 6 या 7 व्यक्तियों से संबंधित जो समितियां थीं उसके बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली समिति देखते हैं, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति और इसी के साथ ही देख लेते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ जो प्रांतीय संविधान समिति थी, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, सभी को पता है कि प्रांतों का जो गठन किया था, एकीकरण किया था, वो जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब यहाँ से आपको दिमाग में आइडिया लगता है कि जो प्रांतों से संबंधित कार्य हुए थे संविधान सभा के माध्यम से, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो संघ से संबंधित जो समितियां थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे याद रखने में आसानी होगी कि अगर संघ से संबंधित समिति से सवाल आता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान, प्रांत से याद आ जाएगा कि एकीकरण वाला कार्य जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उससे संबंधित अगर आ जाएगी प्रांतीय संविधान समिति जी की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक और समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। ये अपने आप में इस समिति के कार्य बड़े विस्तृत हो गए थे, तो इसमें से 2 उप समितियों का भी गठन किया गया था। 2 उप समितियों का गठन किया गया था। मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, एक मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति। दूसरी उप समिति बनाई गई थी इसी में से अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति। इन उप समितियों का कार्य जो किया गया था, ये जो मूल अधिकारों से जो संबंधित एक उप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने जो मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी। और जो अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति एच.सी. मुखर्जी। याद कैसे रख सकते हैं? जो मूल अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान में, वो कृपा से मिले हैं किसके? कृपलानी की कृपा से मिले हुए हैं। तो इससे याद रख सकते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थे उसकी अध्यक्षता कृपलानी ने की थी। सवाल में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर पूछे जाएगा कि मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। अब उप समिति से संबंधित सवाल आएगा तब हम जे.बी. कृपलानी लिखेंगे। अगर आएगा अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तब हम एच.सी. मुखर्जी विकल्प का चयन करेंगे। अगर आ जाएगा कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता की थी, समिति की बात की अगर करी जाएगी तो सरदार पटेल की, और उप समिति की बात की जाएगी तो एच.सी. मुखर्जी की। तो कैसे याद कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? मुस्लिमों का। तो मुस्लिम मुखर्जी, मुस्लिमों का मुख देख के मुखर्जी जी ने कार्य किया था। तो इससे याद रखने के लिए एज ए ट्रिक लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और अल्पसंख्यक की बात आएगी तो मुसलमान मुखर्जी, उससे आंसर आपका याद रहेगा। और बाकी तो आपको याद ही रहेगा कि प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी वो उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दूसरी समिति थी अन्य समिति देखेंगे, संचालन समिति, नियम समिति और झंडा समिति। संचालन समिति, नियम समिति और एक झंडा समिति। इन तीनों समितियों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद कैसे कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। अब संविधान सभा का कार्य संचालन करने के लिए एक समिति कार्य संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर ही थी। तो संचालन के लिए जो समिति बनी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक नियम बनाने की, अगर संविधान सभा को चलाने के लिए एक नियम होना चाहिए, नियम तो उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, 26 जनवरी को झंडा फहराना था
तो झंडा राष्ट्रपति ने फहराया था, तो उसकी अध्यक्षता जो समिति बनी झंडा के नाम पे, उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो इसे याद रखने, ऑप्शन में तो अगर आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से किसके द्वारा संचालन समिति की अध्यक्षता की गई। तो याद रखने में कैसे करें, संचालन की बात कैसे कर रहे हैं कि संविधान सभा की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी संविधान सभा का संचालन करने के लिए, तो समिति भी उन्हीं की अध्यक्षता में बनी होगी। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि इन तीनों समितियों की अध्यक्षता, संचालन नियम और झंडा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट समिति आती है प्रारूप समिति। कितने सवाल पूछे गए हैं भाई साहब इससे। प्रारूप समिति अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। और जो प्रारूप समिति बनी थी वो 7 सदस्यीय। सवाल यही से सीधे आ जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब 7 सदस्यों में कौन कौन था, एक अध्यक्ष प्लस, अब कितने बचे, 6 सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। जो 7 सदस्य थे उनमें से एक आदमी को अध्यक्ष बना दिया गया था, तो वो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हो गए। पर अगर कहा जाएगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 7 कहा जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही सवाल आता, अगर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी गई थी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब हम वहाँ आंसर कितना लगाएंगे, आंसर लगाएंगे 6। आंसर क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे 7 लगाएंगे आंसर वहाँ पे। अगर डॉक्टर भीमराव, क्योंकि अध्यक्ष जो बनाया गया था उन्हीं 7 सदस्यों में से एक को बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो गठित प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। आंसर 7 लगाएंगे। अब जो अन्य सदस्य थे, और सदस्य थे 6 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गए, 6 जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन से लोग थे, एन. गोपाल स्वामी आयंगर। अब दूसरे थे ए. कृष्णास्वामी अय्यर, यहाँ से, और के.एम. मुंशी तीसरे थे, और थे मोहम्मद सादुल्लाह। अन्य सदस्य थे बी.एल. मित्र। एक और सदस्य कौन थे, डी.पी. खेतान। कितने लोग हो गए, 3 6। एन. गोपाल स्वामी आयंगर, ए. कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया, जो संविधान लिखा जा रहा था उसी के बीच में, तो उनके जगह पे आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी, और किसी अन्य कारण से बी.एल. मित्र संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उससे हट गए थे, तो उनके स्थान पर जो कौन आए थे, माधवन। आर माधवन नहीं थे, उनका नाम था एन माधवन। जो मूल प्रारूप समिति थी उसमें थे गोपाल स्वामी आयंगर, ए. कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान की तो लिखने के बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी, बी.एल. मित्र। सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे इनमें से कौन सा नहीं है। आपको ये याद रखना है। याद करने में कैसे, आयंगर अय्यर, मुंशी मोहम्मद मित्र और खेतान, ये मूल मूल प्रारूप समिति थी, मूल प्रारूप समिति के सदस्य थे, और 2 लोग उसमें रिप्लेस भी हुए थे। एन माधवन आए थे, बी.एल. मित्र की जगह माधवन आ गए थे, खेतान की जगह कृष्णामाचारी आ गए थे, सम्मिलित किए गए थे। और जो प्रारूप समिति थी इसका गठन किया गया था 19 अगस्त, गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी, परंतु जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब संविधान सभा की जो समिति से जो सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से सवाल फ्रेम होगा, सवाल बन सकते हैं, उनको 2-3 सवालों के प्रश्नों के माध्यम से हम देखकर एक इस टॉपिक से संबंधित सवालों के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। और एक तो सीधे सीधे अभी जो बता ही दिया उसमें लिखा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष
झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा कौन फहराएगा? राष्ट्रपति, झंडा समिति के अध्यक्ष। ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन है जे बी कृपलानी। कभी कभी ऑप्शन, सवाल से ज़्यादा ऑप्शन कठिन हो जाते हैं। ये चीज़ प्रश्नों के माध्यम से ये भी हम सीख सकते हैं कि सवाल अगर ना आ रहा हो तो तुक्का कैसे लगाया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब झंडा समिति की बात हो रही, झंडा फहराएंगे राष्ट्रपति जी। इनमें से आपको आइडिया लग रहा है कोई? सी राजगोपालाचारी तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे स्वतंत्रता के बाद। जे बी कृपलानी तो मूल अधिकारों की समिति से संबंधित थे। बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति से संबंधित थे। एकमात्र जो संविधान सभा की समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। जे बी कृपलानी संविधान सभा की कौन सी समिति के? कृपलानी, कृपा से क्या मिले हमको? मूल अधिकार। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डॉक्टर सी राजगोपालाचारी विश्व भारत प्रसिद्ध सवाल है कि स्वतंत्र भारत के बाद उनको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था कुछ दिनों के लिए। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। बचे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर नहीं आ रहा तो अगर गैस करना है तो इस तरीके से गैस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? आता हुआ भी ये सवाल गलत होगा। 7, बी 6, सी 5, डी 4। अब सीधे लिख दिया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। तो अध्यक्ष दी तो एक हो गए, हट गए वो, बचे कितने? अब क्योंकि प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी ना, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर अध्यक्षता हो गए। अब बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ तो उसमें कितने सदस्य बचे? 6 सदस्य बचे। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। 7 ऑप्शन हमको नहीं लगाना है। एक सवाल और देख सकते हैं कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं है? इस तरीके का सवाल इससे बन सकता है। मोहम्मद सादुल्लाह, अब पता ही होगा, अयंगर, अय्यर, मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, अभी बताया है, अयंगर, अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डी पी खेतान। डी जे नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सदस्य नहीं है? सदस्य कौन कौन से? बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गए, उसके बाद अयंगर, अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, डी पी खेतान। अगर उसमें जो रिप्लेसमेंट आए थे टी टी कृष्णामाचारी, एन माधवन, वो सब तो नहीं है। 3 नाम कौन से? सादुल्लाह, ठीक है, ये तो थे समिति के। के एम मुंशी ये भी थे, अयंगर ये भी थे। जे एल नेहरू नहीं थे। आपको पता भी होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो संघ से संबंधित जो समितियां बनी हुई थी उन्होंने उनकी अध्यक्षता की थी। प्रारूप समिति के बारे में इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। और संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, सवाल जो अभी तक पूछे गए इन्हीं समितियों से पूछे गए और आगे पूछने की भी इन्हीं से संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।